हरिओम तत्सत। आप सभी लोग को बहुत सारा प्रश्न इकट्ठा मैंने किया। बहुत जगह से विद्यार्थियों का ऐसा प्रश्न आते रहता है कि सर मैं योग तो जानता हूँ, योग का अभ्यास भी बहुत दिनों से कर रहा हूँ। विद्यार्थी का भी प्रश्न रहता है, बहुत सारे गार्जियन का भी प्रश्न रहता है, और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति जो हैं जो बहुत दिनों से योग कर रहे हैं। मुंगेर आश्रम से हमारे गुरु भाई लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले हुए हैं जो कई सालों से, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल से जुड़े हुए हैं। वैसे व्यक्ति से मुलाकात हमारी हुई, और हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि मैं योग तो जान गया हूँ, लेकिन एक प्रमाणित योग शिक्षक कैसे कहलाएंगे, यानी कि सर्टिफाइड योगा टीचर कैसे कहलाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं अपना विचार कुछ आप लोग के सामने दूं, ताकि हो सकता है कि यह थॉट जो है आपके लिए यूजफुल हो। तो मैं उनके लिए यह खास महत्वपूर्ण है जो बिहार में रह रहे हैं या बिहार राज्य के आसपास रह रहे हैं, जैसे झारखंड हो गया, या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश हो गया। मेरे ख्याल से 5-6 राज्यों का ये कनेक्टिविटी है। उनके लिए खास इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप वास्तव में योग का अभ्यासी हैं और अपने जीवन को योगमय बनाना चाहते हैं, योग के पाथ पर ले जाना चाहते हैं, ये 2 मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति के मार्ग और एक निवृत्ति के मार्ग। तो उस मार्ग की मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं चर्चा करूँगा कि आप जो है एक प्रमाणित योग शिक्षक कैसे बने शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से या इसी तरह के जितने यूनिवर्सिटी है वहाँ से PGDYS, PG डिप्लोमा इन यौगिक साइंस, यौगिक स्टडीज, कई नामों से चलते हैं। आप वहाँ से आसानी से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या है? तो PG डिप्लोमा करने के लिए योग्यता की बात किया जाए तो इसमें आपको ग्रेजुएट खोजता है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, चाहे आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हुए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं, साइंस से किए हुए हैं, जो कुछ से भी किए हुए हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब उम्र की सीमा क्या है? तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में उम्र की सीमा कुछ भी नहीं है, यानी कि जो ग्रेजुएट है, हायर उम्र की सीमा आप 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, या जब आपको इच्छा करे तब आप एडमिशन लेकर पढ़ सकते हैं। उसका स्वरूप क्या होता है? तो स्वरूप यही है कि आपको सिंपली जो है, आजकल तो बहुत ही आसानी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अभी भी फॉर्म भरा रहा है। अभी एक व्यक्ति फ़ोन किए, भरा रहा है, हमने कहा हाँ अभी भरा रहा है, मेरे ख्याल से 5 नवंबर तक डेट बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। मेरे ख्याल से 7,200 रुपया फी हो गए हैं, और ऑनलाइन जमा कर देना है। और यह 1 साल का कोर्स है, लेकिन आपको करना क्या रहेगा? 3 पेपर का मटेरियल आपको मिल जाएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योग, मतलब कि योग की सामान्य जानकारी। पेपर 2 क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित, यानी कि शरीर की संरचना क्या है और उसका कार्य क्या है। और पेपर 3 क्या है? यह जो है योगा एंड माइंड है, यानी कि मन और योग का क्या रिलेशन है, इसके बारे में बताया जाता है। चौथा पेपर क्या है? तो चौथा पेपर पूरी तरह से आसन है, प्राणायाम। पांचवा पेपर क्या है? तो पांचवा पेपर कंप्लीटली जो है प्रत्याहार है, जो कि आपको ध्यान धारणा, ध्यान, समाधि की ओर ले चलेगा। तो इस प्रकार से टोटल 5 पेपर का आपको एग्जाम देनी होती है। और पढ़ाई कितना दिन होगा? PG डिप्लोमा में एडमिशन लेने वाले को मात्र जो है मैक्सिमम 15 दिन का, 10 और 5 15 दिन का काउंसलिंग क्लास करना होता है। हाँ, अब काउंसलिंग क्लास में है कि आपको जो है जब काउंसलिंग क्लास प्रारंभ हो जाती है तो आपको कम से कम 4 घंटा
कम से कम और मैक्सिमम 6 घंटा का लगातार क्लास होगी। यदि 10 बजे से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो 4 बजे तक चलेगा और मिनिमम 2 बजे तक। तो इसके लिए 15 दिन का आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। और उसमें होती है कि भाई अटेंडेंस की क्या है, तो 75% अटेंडेंस आपका ज़रूरी है। यदि आपका क्लास जो है 15 क्लास यदि अलॉट किया है यूनिवर्सिटी या 10 क्लास किया है तो उसी हिसाब से आपको 75% कर लेनी है। अब क्या है कि यह 15 दिन में आपको सिखाया क्या जाता है, तो यह मैं बता दूं कि यह 2 किताब आपको जरूर खरीद लेना है। एक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा किताब जो है ध्यान तंत्र के आलोक में, यह भी स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। यह 2 पुस्तकें जो है आपको योग यदि आप रुचि रखते हो या योग में आप डिग्री न भी लिए हो तो यह 2 किताब रख लेनी चाहिए। और ख़ास करके नालंदा खुला विश्वविद्यालय में यह 2 किताब से ही पूरी पढ़ाई किया जाता है। चाहे इसमें आसन हो, प्राणायाम हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, सारा मेरे ख्याल से यह कवर कर जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि यह 15 दिन के क्लास करने के बाद आपको सिंपल 2 पेपर का, दोनों प्रैक्टिकल पेपर 4 और पेपर 5 का एग्जाम में बैठना रहता है। एग्जाम में क्या होता है कि 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाया जाता है, जो काउंसलिंग के दौरान आपको प्रिपरेशन करने के लिए बताया जाएगा, और 80 नंबर का आपका प्रदर्शन रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन रहता है कि आसन मान लीजिए आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए दे दिया जाए तो आप सूर्य नमस्कार करके दिखाना रहता है, या योग निद्रा करने के लिए बता दिया जाए तो योग निद्रा को करके दिखाना रहता है, अंतर्मौन कैसे करवाया जाता है इसको आपको बताना रहता है। यानी कि पेपर 4 और पेपर 5 जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, और पेपर 1, 2, 3 क्या है, कंप्लीटली थ्योरी पेपर है। अब क्या है कि आपको पासिंग मार्क क्या है, तो पेपर 1, 2, 3, 4, 5 में सब में आपको 33% यानी 34 नंबर आपको लाना है। आसान है कि नहीं है? आपको घर बैठे 3 दिन आपको एग्ज़ाम देने आना है, और काउंसलिंग क्लास में थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है, क्योंकि आप योग प्रैक्टिकल विषय है और कम से कम 15 दिन भी क्लास नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे, मान लीजिए कि पुराना है वो तो जान रहे हैं, लेकिन जो कभी पहला बार इसी बहाने योग में आया है तो उनको पता कैसे चलेगा, तो उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है। और जो पहले जानते हैं उनके लिए इतना ज़रूरी है कि कम से कम यहाँ आकर सीखें कि हम जो पहले जानते थे उसमें क्या त्रुटियाँ रह गई है और उस त्रुटियों को कैसे ठीक करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरह से पीजी डिप्लोमा के बारे में हमने ए टू जेड आपको जानकारी हमने दिया। इससे संबंधित भी यदि कोई प्रश्न आपको रहे तो आप निसंकोच हमें जरूर कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसा ही योग के इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए कैसे आपको प्राप्त चलेगा, तो उसके प्राप्त करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि हमारे चैनल को योग साधना ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा देना है ताकि आपको समय पर सूचना मिल सके। नमस्कार।